अच्छा समझ गया, अब समझ गया। और दीदी हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। और अपना ब्लॉग से आज घर पे मुरादाबाद में अपना वॉइस ओवर से लेते हैं। और ये अच्छा कैमरा उधर चला गया तो बता दो, ये घोड़े की पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। अभी मैं घर पे हूँ, मुरादाबाद में आया हूँ। और यहाँ रामलीला ग्राउंड में मेला चल रहा है दुबई कार्निवल, जिसमें कि एक ऐसा मेला जहाँ पर सब चीज़ के क्लोन बना रखा है और लोगों को उलझाया जा रहा है। जैसे कि दुबई की बुर्ज खलीफा, पेरिस का आईफल टावर और इसरो के कुछ क्लोन बना रखे हैं। और लोग बड़े उलझाए में आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, वो भी पैसे दे देकर टिकट खरीद कर इन क्लोनों को देख रहे हैं। इसमें सब चीज़ का क्लोन बना रखा है। लोगों का भी क्लोन बना सकते हैं ये, शायद में तो ये डर है, लेकिन देखते हैं आगे होता क्या। और यहाँ दो लोग स्कूटी से नहीं निकले थे, पैदल, क्योंकि रिक्शा भी गया था तो हमने रिक्शा लिया नहीं, क्योंकि अगर रिक्शे में पैसे दे दें तो हम दुबई की बुर्ज खलीफा कैसे देख पाते हैं। 30 रुपये का टिकट है। सामने रहा मेला, हम आ चुके हैं, अब एंट्री करते हैं इसमें। से हम यहाँ पहुँच गए। हमने रेड कारपेट सुना था, लेकिन यहाँ ग्रीन कारपेट थी। मैंने बोला बुर्ज खलीफा बाहर से देख लिया, हम देखकर चलते हैं। लेकिन मेरे साथ वाले ने बोला कि हम आईफल टावर के नीचे से गुजरेंगे, तब देखना मुझे कहता। तो फिर मैंने सोचा चलो टिकट ले लेता हूँ। फिर मैंने लाइन में लगवा कर साथ वाले को एक टिकट का जोड़ा मंगवा लिया और ये टिकट दिखाते हुए ब्लॉग्स के लिए। अब निकलते हैं यहाँ से आगे। जो टिकट हमने लिया था वो यहाँ इस लेडीज़ ने ले लिया। हमने बोला बुर्ज खलीफा कैसे देखेंगे, लेडीज़ ने बोला कि अपने घर की छत पर देख लेता बुर्ज खलीफा। मैंने कि चलो कोई नहीं। फिर हम आईफल का टावर और बुर्ज खलीफा देखने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े हमें एक रेड कारपेट की सीढ़ियाँ दिखाई दी, जो कामयाबी की सीढ़ी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी चढ़ गए। रेड कारपेट पर बहुत अच्छे से चल रहे थे और लोग कुछ टिकटॉक के बच्चे यहाँ टिकटॉक भी बना रहे थे। फिर हम यहाँ कुछ दूर पैदल चले और फिर वही सीढ़ी उतर गए जो हमने चढ़ी थी। और यहाँ पर अंदर देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे मैं देखता, और ना ही लोग यहाँ पर मेरे इंतजार में मेरे स्वाद के लिए खड़े हुए थे। फिर भी मैं अंदर चला गया। मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ था ऐसा जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था अपनी तरफ। और फिर जैसे आगे मैं बड़ा, मुझे गणेश जी बैठे हुए दिखाई दे गए। मैंने कहा नमस्ते। जैसे मैंने गणेश जी को नमस्ते करा और लड़कियाँ मुझे देखने लगी। मैंने कहा मैं नहीं, मैं एक नकली खलीफा को देखने के लिए आया हूँ जो मेरे सामने थी। मेरे सामने पेरिस का आईफल टावर था। मैंने उसकी गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन उसकी गहराई नहीं, उसकी ऊंचाई थी। वो लोग वहाँ पर मेरी बजाय आईफल टावर के फोटो खींच रहे थे। मुझे लगा ब्लॉग्स में मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। जैसे मेले में मैं आगे बढ़ा, मुझे दिखाई दिया कि दुनिया भर का सामान यहाँ पर रखा हुआ था और लोग उसे बड़े घूर घूर कर देख रहे थे। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और फिर वहाँ पर रुक गया। मैंने देखा कि वहाँ पर 5 गिलास उल्टे करके रखे थे जिन्हें गिराया जा रहा था। मैंने सोचा कि बर्तन किसके घर नहीं खड़कते, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मसला चल रहा था। यहाँ पर बॉल से 5 गिलास गिराए जा रहे थे उल्टे करके। फिर उसने कहा सर आप भी गिरा लो। मैंने कहा फ्री है क्या? उसने बोला पागल है क्या? फिर मैंने कहा मैं नहीं गिरा सकता, मैं गिरे हुए देख सकता हूँ। फिर एक ने बॉल मारी जिससे कि एक ही गिलास गिरा। इसे छोड़कर फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा कि आगे बच्चों के खिलौने बिक रहे थे, लेकिन एक आदमी अपने ही बच्चे के ऊपर गुब्बारे उड़ा रहा था। मुझे लगा तेरा बच्चा तू कुछ भी उड़ा। फिर मैं वहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि जब मुझे कोई देख ही नहीं रहा था तो क्या फायदा यहाँ पर रुककर। यहाँ पर सफाई इतनी थी कि कोई थूक भी नहीं सकता। फिर मैं आगे बढ़ गया। एक आदमी अपने बच्चे को खिलौने दिलाने की जगह उसे खिलौने दिखाकर उसका मन बहला रहा था। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मैंने देखा कि वहाँ पर गोल घेरे में जो चीज़ डाल दो वो तुम्हारी हो जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं डालना, घेरा थोड़ा और बड़ा होता। फिर मैंने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी जो मेरे काम की थी नहीं। फिर मैं उसे देखकर ऐसे छोड़ आया। फिर यहाँ पर मेंढक छोड़कर हर सब चीज़ का जार था। मैंने कहा खा नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता था। फिर लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहे थे जो बिल्कुल खाली थी। मैंने कहा ये तो खाली है। उन्होंने कहा तेरे दिमाग की तरह है। फिर मैंने लोगों की मन की बात पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी मन की बात खराब रेटिंग में लिखी थी। मैंने कहा छोड़ो। और लोग यहाँ पर ऐसे भ्रम में फंसे हुए थे जिससे पैसे देकर बॉल और बॉल से चीज़ें खरीद रहे थे। फिर मेले में मेरा भतीजा मुझे ही दिखाई दे गया। वो किसी बुढ़िया के बाल खींच कर ला रहा था। मैंने कहा तेरा फोटो खींचता हूँ, अभी उसको बता कर आता हूँ। तो उसने फोटो खिंचाने से इनकार कर दिया और बोलने लगा कि बाहर जाने का रास्ता बता दे कहाँ है। फिर हम जिस काम के लिए आए थे वो काम भी ठीक नहीं हुआ। एक फोटो ठीक नहीं आया मेरा, इतना काला चेहरा आ रहा था मेरा। फिर कुछ लड़कियां यहाँ पे फोटो खींच रही थी। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने कहा आगे से हट जा। फिर मैं आगे से हटा नहीं, बल्कि आईफल टावर की ऊंचाई नापने लगा। फिर मुझे याद आया कि नीचे टैप तो मैं लाया नहीं, नापूंगा इसे। फिर मैं उसके नीचे से निकलने की कोशिश किया। फिर मुझे उसके नीचे से नहीं निकलने दिया। फिर हमने एक फोटो उसका लिया जिसके लिए पूरा मेला लगा पड़ा था। खलीफा की बुर्ज, वो बुर्ज खलीफा। फ्रेंड्स ये दुबई वाली बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि उसका पुतला है, क्योंकि किस कदर रंग बदल रहा है ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसकी भी गहराई नापने वाला था। फिर मुझे याद आया कि इंची टेप तो मैं लाया नहीं। और लोग इतने ज़्यादा परेशान पागल उतावले हो रहे थे इसके आगे फ़ोटो खींचने के लिए, जैसे ये कुछ बुर्ज खलीफा का पुतला नहीं बुर्ज खलीफा हो। फ्रेंड्स ये बुर्ज खलीफा का पुतला रंग तो बहुत बदल रहा था और काफ़ी ऊंचा भी लग रहा था, लेकिन पास से देखने से। फिर मैं और आगे बढ़ा। मैंने देखा क्या क्या नकली बना रखा है यहाँ पर। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एक पृथ्वी का भी मॉडल बनाया हुआ है
जो बिल्कुल खाली थी, उसके अंदर कोई देश ही नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसका फोटो खींचने में ऐसे लगे हुए थे जैसे असली पृथ्वी के सामने खड़े हुए हम। फिर हम वहाँ से और आगे बढ़ गए। मैंने देखा कि लोग हमें देख ही नहीं रहे, तो इससे अच्छा हम अपना ब्लॉग ही देखना। मैंने देखा कि पृथ्वी के साइड में एक आधा चांद भी रखा हुआ था, जो कि आधा था, और लोग उस आधे चांद पर अपने बच्चे बिठा रहे थे ताकि वो बड़े होकर उन्हें बता सकें कि तू चांद पर भी घूम कर आया है। ये फिर हम डाल सकें उनके मन में। फिर हम वहाँ से और आगे बढ़े और फिर मेरे दोस्त ने उस आईफल टावर को अपनी एक उंगली दिखा दी। फिर हम और आगे बढ़े। हद तो तब होगी तब हमने आगे क्या देखा, देखिए यहाँ पर तो नासा झांसा की सबकी कॉपी कर रखी है, सबका क्लोन बना रखा है। विक्रम लैंडर का सबका क्लोन था यहाँ पर, और लोग बड़ा फोटो खींच रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। फिर एक आदमी मेरा फोटो खींच रहा था, लेकिन लेडीज ने उसके हाथ से फोन ही छीन लिया। फिर ये सारी क्लोन की दुनिया छोड़कर, क्लोन का मेला छोड़कर हम पीछे गए। पीछे मैंने क्या देखा, पीछे मैंने वो झूले देखे जिनसे मैं डरता था, लेकिन मैं उनसे डरा ही नहीं, क्योंकि मैं उनमें बैठा ही नहीं, तो डरता क्या। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कम नहीं हो रहा था। यहाँ पर लोगों के पैसे लेकर लोगों को आइसक्रीम नहीं दी जा रही थी, और कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पर जो पैसे देकर आग खा रहे थे और धुआं बाहर निकाल रहे थे मुंह से अपने। तभी एक लड़का इतनी जल्दी में आया आग खाने के लिए, उसने पैसे फेंक के मारे मुंह पर, और एक जल्दी से उसने उसके मुंह में आग डाल दी और वो तुरंत चला गया। फिर पता चला वो आज लड़का नहीं, वो शायद एलियन था। फिर वो सबके मुँह पर धुआं मारता जा रहा था। मैं फिर उस क्लोन के मेले से निकलकर एक दूसरे मेले में पहुंचा, जहाँ पर इंसानों के कपड़े इंसानों को ही बेचे जा रहे थे। लेकिन लोग, इसमें भीड़ भी कम थी, लेकिन लोग कपड़े देख रहे थे लेकिन खरीद नहीं रहे थे। उन्हें पता था इंसानों के कपड़े, शायद इंसान नहीं थे क्या। और बाद में पता चला ये सब इंसान थे, लेकिन इन सबके भाव बढ़े हुए थे, इंसानों को नहीं, कपड़ों के भाव बढ़े हुए थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये सब मुझे देखने के लिए और मेरी बकवास सुनने के लिए। इसमें आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग मतलब क्या अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना, और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना ही मत। और बता दूँ कि ये सारे सिर्फ कलाकार थे, जो कपड़ों का मेला था। यहाँ पर सब तरह के कपड़े, साड़ी, तकिए, चादर, सब कुछ, पैरदान, सब कुछ मिल रहा था। और देख क्या रहे हो, पहले सब्सक्राइब तो कर दो। अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ आज का। सब्सक्राइब कर दो, देख क्या रहे हो, लाइक कमेंट भी कर देना, ठीक है।